बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सन टेक्स्ट बुक बोर्ड सेकंड ईयर फिजिक्स, न्यू बुक 2024, चैप्टर नंबर 24 रिलेटिविटी। इसका पार्ट जो है वो 9 हम करने जा रहे हैं। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। मूवीज़ वगैरह में देखा होगा आपने क्या होता है। हाँ, स्पेस से रिलेटेड मूवीज़, स्पेस से रिलेटेड मूवीज़। आप ज़मीन पर यहाँ पर बैठे हुए हैं, अपने दोस्त से मिलते हैं, आपकी उम्र 10 साल है, ठीक है। आप ए हैं, आपका दोस्त बी है, उसकी उम्र भी 10 साल है। 10 साल में कितने होंगे? क्या हो, छोटे से बच्चे ही होंगे, इतने तो नहीं होंगे। यहाँ पर ये रहे ज़मीन पर, आपका दोस्त स्पेस में चला जाता है, स्पेस में, ठीक है। स्पेस शिप में बैठ के, स्पेस शिप में बैठ के चला गया, चला गया। आपका दोस्त स्पेस शिप में बैठ के जाता है, अपनी घड़ी पे देखता है टाइम, गया हूँ 1 घंटा हुआ है, 1 आवर, 1 घंटा। 1 घंटा गुजार के ये वापस ज़मीन पे आ जाता है। ये आपका दोस्त स्पेसशिप में बैठ के स्पेस में चला जाता है, 1 घंटा गुजार के वापस ज़मीन पे आता है। तो आप जो ए हैं वो 10 साल का आपको छोड़ के गया था, आप हो गए 90 साल के। ओ माय गुडनेस, 90 साल के। आपकी ज़िंदगी का 1 ही घंटा गुजरा है, आपकी ज़िंदगी में से 1 ही घंटा कम हुआ है। आपके दोस्त की ज़िंदगी में से कितने साल कम हो गए, है ना। हैरत अंगेज़ बात। ये सारी की सारी बातें आप समझेंगे इसी दुनिया में। इसको स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहते हैं, ठीक है भाई। यही सब कुछ समझेंगे अभी आप कि ये कैसे होता है। ये टाइम क्या वाकई हकीकत है? जी भाई, ये बिल्कुल हकीकत है। इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स भी हो चुके हैं, ठीक है। इस बात को समझ लीजिए। बहरहाल कोई एक रिव्यू कर लेते हैं। अब पिछली वीडियोस के अंदर मैं जब भी रिलेटिविटी की बात करता हूँ ना, मैं यही समझाने की कोशिश करता हूँ कि भाई आपसे कोई रिलेटिविटी के बारे में पूछता है कि रिलेटिविटी क्या है, तो आप उससे ये बात पूछें कि भाई कौन सी रिलेटिविटी की बात कर रहे हो। पुरानी वाली रिलेटिविटी जो गैलीलियो ने दी थी, न्यूटन ने दी थी, जिसको गैलीलियन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहते हैं, जो कि ओल्ड फिज़िक्स के अंदर आती है, क्लासिकल फिज़िक्स के अंदर आती है, मैकेनिक्स के अंदर आती है, या फिर आप नई रिलेटिविटी के बारे में बात करना चाह रहे हैं, मॉडर्न रिलेटिविटी के बारे में बात करना चाह रहे हैं, स्पेशल रिलेटिविटी के बारे में बात करना चाह रहे हैं, वो रिलेटिविटी जिसका बेशतर काम जो है वो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने किया है, उस रिलेटिविटी के बारे में बात करना चाह रहे हैं, या आप मॉडर्न फिज़िक्स की रिलेटिविटी के बारे में बात करना चाह रहे हैं, तो पिक्चर होगी क्लियर। और फिर अगर आप मॉडर्न रिलेटिविटी के बारे में बात कर रहे हैं जो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दी है, तो इस रिलेटिविटी के अंदर तो 2 रिलेटिविटी आती हैं। एक स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है और दूसरी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है। ये दोनों थ्योरीज अल्बर्ट आइंस्टाइन की ही दी हुई हैं, तो ये भी क्लियर कर दीजिए ज़रा। तो बात यहाँ पर है, ये आपका समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो आप रिलेटिविटी के अंदर जो है ना, वो फिर आप गुम हो जाएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा यार पता नहीं चल क्या रहा है। तो इस चैप्टर को हमने 3 हिस्सों में इसीलिए डिवाइड किया है। गैलीलियन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पुरानी वाली, अब जो चल रहा है टॉपिक स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, और स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं हम, ठीक है। और इसी का ये टॉपिक है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब होता है रिजल्ट्स, नतीजे, रिजल्ट्स, नतीजे। और इसके बाद इसके टॉपिक्स हैं अभी कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का टॉपिक रिलेटिविटी ऑफ साइमल्टेनिटी, टाइम डायलेशन, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, मास वेरिएशन, मास एनर्जी रिलेशनशिप। ये सब के सब नताइज हैं, रिजल्ट्स हैं, कॉन्सिक्वेंसेस हैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के, ठीक है भाई। और इसके अंदर 1-2 टॉपिक और हैं। उसके बाद फिर जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की तरफ हम चलेंगे, ठीक है। तो पहला टॉपिक इसका ले लेते हैं रिलेटिविटी का, रिलेटिविटी ऑफ साइमल्टेनिटी। ये क्या है इसको भी ज़रा समझ लें। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वही नए आने वाले बच्चों के लिए ख़ास तौर पर मैं बात बताता हूँ कि भाई आप अभी आए हैं, पिछली वीडियोज़ अगर देखनी है, पिछला पार्ट अगर देखना है तो ऊपर देखें लिंक शो हो जाएगा, या हो भी गया होगा, या फिर अगला पार्ट अगर देखना है तो इसी वीडियो के लास्ट में इसी स्क्रीन पर आपको लिंक शो हो जाएगा अगले पार्ट का। हर वीडियो के अंदर यही सेटअप है। और पिछली सारी वीडियोस देखनी है तो प्लेलिस्ट तक आपको जाना पड़ेगा। प्लेलिस्ट तक कैसे जाएंगे मैं बता देता हूँ। इसी स्क्रीन के नीचे देखें, आपको लोगो नज़र आ रहा है, रटना नहीं समझना है, उस पर क्लिक करें।
पेज खुल जाएगा, वहाँ देखें प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करें, सारी प्लेलिस्ट आपके सामने आ जाएंगी। 12 फिज़िक्स की प्लेलिस्ट में चले जाइए, पिछली सारी वीडियोस आपको वहाँ पर मिल जाएंगी वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में। चैप्टर नंबर 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और ये 24 अभी तक की। इसके अलावा एक प्लेलिस्ट आपको वहाँ पर और मिलेगी और वो है 12 केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट। 12 केमिस्ट्री न्यू बुक, कंप्लीट बुक, पूरे के पूरे 13 चैप्टर्स, 13 चैप्टर्स मैं बना के ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। टेंशन ही ख़त्म हो गई है आपकी, आराम से वो देखें और अपनी सेकेंड ईयर केमिस्ट्री की तैयारी करें। प्लस 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 वहाँ पर उसी 12 केमिस्ट्री में एक जंबो वीडियो है, एक जंबो टेस्ट है, एक ग्रैंड टेस्ट मौजूद है। ऐसा टेस्ट जो कि आपका बहुत बड़ा मसला हल कर देगा, और आपका बहुत बड़ा मसला सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के अंदर मुझे पता है वो ऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर, IUPAC और कॉमन सिस्टम। ये 1.5-2 घंटे की वीडियो है, प्रैक्टिस टेस्ट के नाम से या ग्रैंड टेस्ट के नाम से 12 केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में ही मौजूद है। आप अगर लगता है कि आपकी बड़ी अच्छी ग्रिप है ऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर के ऊपर, IUPAC सिस्टम, कॉमन सिस्टम, तो आ जाइए भाई। ये टेस्ट है, ये टेस्ट है, ये टेस्ट है, बार बार बता रहा हूँ, अपने आप को चेक करें, इस टेस्ट को अटेम्प्ट करें। इस वीडियो के अंदर मैंने सारे ऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर एक जगह इकट्ठे कर दिए हैं, सारे के सारे ऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर इस एक वीडियो में इकट्ठे कर दिए, IUPAC भी, कॉमन भी। ये टेस्ट है, इसको अटेम्प्ट करें, और इसी वीडियो में मैंने सोल्यूशन भी बताए हैं। तो आप पहले टेस्ट अटेम्प्ट करें, अपने आप को चेक करें, और इसी वीडियो के आखिर में सोल्यूशन भी मौजूद है, अपने आप को चेक कर लें। बार बार इस वीडियो को देखें, बार बार इस टेस्ट को अटेम्प्ट करें, इंशाल्लाह आपका ऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर का टेंशन ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इन ऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर की वीडियो अलग है, मिक्स मत कीजिएगा इन ऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर और ऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर को। इन ऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर की वीडियो अलग है। इसके अलावा 11th केमिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट आपको नज़र आएगी। 11th केमिस्ट्री कंप्लीट बुक, पूरे के पूरे 12 चैप्टर्स बना के मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। 11th केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में चले जाएं। इसके अलावा पाकिस्तान स्टडी चल रही है हमारी, मैट्रिक की क्लास, मैट्रिक की पाकिस्तान स्टडी चैप्टर नंबर 5 पे हम आ गए हैं, उसकी प्लेलिस्ट भी आपको नज़र आ जाएगी, पाकिस्तान स्टडी क्लास 10। और इसके अलावा और भी प्लेलिस्ट हैं, क्लास मैट्रिक की बायोलॉजी की प्लेलिस्ट है, क्लास मैट्रिक की केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट है, सिंटेक्स बुक बोर्ड। तो अब यहाँ पर आ जाते हैं रिलेटिविटी ऑफ साइमल्टेनिटी। बेसिक चीज़ दो जिसको नहीं भूलना है, बार बार बताता हूँ। एक तो ये रिलेटिव या रिलेटिविटी ये क्या होता है, और फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर हम इस रिलेटिविटी ऑफ साइमल्टेनिटी की तरफ चलते हैं। रिलेटिव मोशन या रिलेटिव वेलोसिटी ऐसी वेलोसिटी है, रिलेटिव मोशन के अंदर हम रिलेटिव वेलोसिटी की बात अगर करते हैं तो एक ऐसी वेलोसिटी है जिसको आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो कुछ और आ रही है, कोई दूसरे साहब कैलकुलेट कर रहे हैं तो कुछ और आ रही है, तीसरे साहब कैलकुलेट कर रहे हैं तो कुछ और आ रही है, चौथे साहब कैलकुलेट कर रहे हैं तो कुछ और आ रही है। मिसाल के तौर पर एक बच्चे ने एक बॉल यहाँ से यहाँ फेंक दी है, ये बॉल यहाँ से यहाँ फेंकी है उसने। अब इस बॉल की वेलोसिटी इस बच्चे के मुताबिक 8 मीटर पर सेकंड है, आपके मुताबिक जो है कितनी है, 23 मीटर पर सेकंड है, एक और साहब के मुताबिक जो है वो 50 मीटर पर सेकंड है। ऐसा कैसे हो सकता है भाई? हाँ जी, बिल्कुल यही होता है। मैथमेटिकल कैलकुलेशन हमारी बता रही होती है, इसकी कैलकुलेशन बता रही है 8 मीटर पर सेकंड, इसकी बता रही है 23, इसकी बता रही है 50। तो ये वेलोसिटी जो चेंज आपको मिल रही है उसके पीछे वजह क्या है? उसके पीछे वजह है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग है, इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग है, इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? वो जगह, वो पोजीशन, आपकी पोजीशन जहाँ से आप बैठकर कैलकुलेट कर रहे हैं, जहाँ से आप बैठकर जो है वो कैलकुलेट कर रहे हैं, जहाँ से बैठ के आप ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, जहाँ से बैठकर आप जो है ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, वो पॉइंट, वो पोजीशन आपकी, उसको, उस पोजीशन को हम कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग है, इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग है, इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग है। इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्यों अलग है? क्योंकि ये है गाड़ी में, ठीक है, ये कार में बैठा हुआ है। जब इसने ये बॉल फेंकी तो इसकी कार की वेलोसिटी जो है वो 15 मीटर पर सेकंड है, 15 मीटर पर सेकंड। तो इस बच्चे का फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो क्या है? मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्यों?
क्योंकि जहाँ से ये बच्चा इस बॉल की वेलोसिटी को कैलकुलेट कर रहा है वो जगह इसकी मुस्तकिल हरकत में है, और वो जगह क्या है? इसकी गाड़ी। तो इसका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो हरकत में है। ये जो साहब यहाँ खड़े हुए हैं, ये ग्राउंड पे खड़े हुए हैं, ये रेस्ट पोजीशन में हैं, ये कोई हरकत नहीं कर रहे, बज़ाहिर कोई हरकत नहीं कर रहे। तो इनका फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है, क्योंकि ये किसी गाड़ी में नहीं बैठे, तो इसलिए इनके फ्रेम ऑफ रेफरेंस के मुताबिक 23 इस बॉल की वेलोसिटी आ रही है। जबकि ये साहब ये भी गाड़ी में बैठे हुए हैं और इस गाड़ी की वेलोसिटी जो है वो इस गाड़ी की वेलोसिटी से चेंज है। मिसाल के तौर पर 30 मीटर पर सेकंड ले लेते हैं। मिसाल के तौर पर इसकी गाड़ी की रफ्तार 30 मीटर पर सेकंड है, तो इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो चेंज है, इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज है, इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज है। ये रेस्ट पोजीशन में है, इसकी गाड़ी की रफ्तार 15 मीटर पर सेकंड है, इसकी 30 मीटर पर सेकंड है। यही वजह है कि तीनों का फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो चेंज है, इसीलिए इस बॉल की वेलोसिटी इसको चेंज मिल रही है। और ऐसी किसी सिचुएशन में हम इस बॉल की वेलोसिटी को क्या कहते हैं? रिलेटिव वेलोसिटी। ये है रिलेटिविटी, ये है रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट। गैलीलियो ने भी यही बात की थी, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी ये बात की, आगे लॉरेंट्स इक्वेशन भी आई और बहुत कुछ हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस और रिलेटिविटी, अब यहाँ पर यही बात अब आएगी। इसी के अंदर हम देखेंगे कि रिलेटिविटी ऑफ साइमल्टेनिटी क्या है। साइमल्टेनिटी वर्ड को समझ लीजिए। साइमल्टेनिटी वर्ड निकला है साइमल्टेनियस से। ये जो वर्ड निकला है किससे निकला है? साइमल्टेनियस से। साइमल्टेनियस, याद रहे कॉन्सिक्वेंस डिस्कस कर रहे हैं। ये पहला अभी कॉन्सिक्वेंस या रिजल्ट स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का वो डिस्कस कर रहे हैं, रिलेटिविटी ऑफ साइमल्टेनिटी। कॉन्सेप्ट ले लें, पहले समझ लें ज़रा इसको। साइमल्टेनियस का मतलब होता है एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम। कोई भी दो इवेंट हो रहे हैं एट द सेम टाइम हो रहे हैं। मिसाल के तौर पर आप खड़े हुए हैं, आपका दोस्त खड़ा हुआ है, आपके हाथ में भी बॉल है, आपके दोस्त के हाथ में भी बॉल है। आप जिस वक्त बॉल को ड्रॉप करते हैं आपका दोस्त भी उसी वक्त बॉल को ड्रॉप करता है। तो क्या कहेंगे? एट द सेम टाइम बोलेंगे, हमने एट द सेम टाइम बॉल्स को ड्रॉप किया है। आप दोनों यही बोलेंगे। तो ये इसी को आप यूं कह सकते हैं साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली वी ड्रॉप द बॉल। बैक वक्त एट द सेम टाइम हम दोनों ने बॉल को ड्रॉप किया। ये जो इवेंट है, कौन सा इवेंट? ये बॉल के ड्रॉप करने का, हाथ से ऐसे छोड़ देने का, ये जो इवेंट है, ये दो इवेंट है ना। आपने भी बॉल को ड्रॉप किया, आपके दोस्त ने भी बॉल को ड्रॉप किया। तो अगर ये एक ही वक्त में ये दोनों ड्रॉपिंग्स हुई हैं, ये जो दोनों इवेंट्स हुए हैं एक ही वक्त में हुए हैं, तो आप इन इवेंट्स को क्या कहेंगे? आप इनको कहेंगे ये इवेंट्स जो हैं वो साइमल्टेनियस हैं, बैक वक्त हुए हैं। समझ में आ गई बात? एट द सेम टाइम हुए, दो इवेंट्स, टू इवेंट्स। अब रिलेटिविटी ऑफ साइमल्टेनिटी, अब इससे आइडिया हो रहा होगा आपको कि यार साइमल्टेनिटी मतलब कोई एट द सेम टाइम दो इवेंट्स हो रहे हैं, एट द सेम टाइम दो इवेंट्स हो रहे हैं। लेकिन ये रिलेटिविटी क्या है? अब आपके जहन में फ़ौरन रिलेटिव वेलोसिटी आनी चाहिए। बच्चा जो कार में बैठा हुआ है वो उस बॉल की वेलोसिटी उसके हिसाब से कुछ और, उसके हिसाब से कुछ और, उसके हिसाब से। भाई ये जो मैंने अभी दो बंदों की मिसाल दी है, दो लड़कों की मिसाल दी है जिन्होंने एट द सेम टाइम बॉल को ड्रॉप किया है, आपने भी आपके दोस्त ने भी, तो आप दोनों रेस्ट पोजीशन में हैं। आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? रेस्ट। ज़मीन पे खड़े हैं ना दोनों के दोनों। आप बॉल को ड्रॉप कर रहे हैं, आपका दोस्त भी बॉल को ड्रॉप कर रहा है, तो आप दोनों के मुताबिक साइमल्टेनियस इवेंट है ये। लेकिन मैं, अब जो तीसरा बंदा है वो अगर कार में बैठ के जा रहा है स्पीड के साथ, मैं अगर देखूंगा तो मेरे हिसाब से साइमल्टेनियस ज़रूरी नहीं है कि हो, है ना हैरत अंगेज़ बात। आप दोनों के हिसाब से बॉल हमने एट द सेम टाइम ड्रॉप की है, साइमल्टेनियस एट द सेम टाइम, आप दोनों दोस्तों के हिसाब से। लेकिन मैं जो कार में बैठ के जा रहा हूँ, मैं जब देखूंगा तो हो सकता है कि मुझे जो है वो ऐसा लगे कि आपके दोस्त के हाथ से बॉल जो है वो देर में निकली है और आपके हाथ से जल्दी निकली है। बल्कि ये कहना गलत हो जाएगा कि देर से निकली या जल्दी निकली, ये कहना ज़्यादा मुनासिब होगा कि आपके दोस्त ने जो बॉल छोड़ी वो देर से पहुंच रही है ज़मीन तक
और आपके हाथ से जो बॉल निकल रही है वो जल्दी पहुंच गई ज़मीन तक। मुझे ऐसा लग रहा है, मैं गाड़ी में बैठा हुआ हूँ और गाड़ी तेज़ी से जा रही है आगे। तो ये क्या चीज़ है भाई? यही तो रिलेटिविटी है। साइमल्टेनियस इवेंट्स हैं, दोनों के दोनों। आप दोनों के मुताबिक बॉल जो है आपने भी छोड़ी और आपने भी ड्रॉप की, सेम टाइम पे आई है, क्योंकि आप दोनों का फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? सेम है। आप दोनों रेस्ट पोजीशन में। लेकिन ये मैं जो यहाँ से यहाँ गाड़ी में बैठ के भागा जा रहा हूँ, मैं जब देखूँगा तो हो सकता है, क्योंकि मैं गाड़ी में बैठा हूँ, मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज है, ठीक है। गाड़ी की रफ्तार 100 मीटर पर सेकंड हो, 100 मीटर पर सेकंड हो, तो मैं जो देखूँगा इन दोनों इवेंट्स को, तो हो सकता है मुझे साइमल्टेनियस ना मिलें, हो सकता है आपकी बॉल जो है वो मुझे नज़र आए कि यहाँ से चली है और यहाँ तक पहुँची है, और इनकी बॉल जो है वो मुझे नज़र आए कि यहाँ तक पहुँच गई। तो ये मेरे नज़दीक ये साइमल्टेनियस नहीं है। ये दोनों इवेंट्स मेरे नज़दीक ये साइमल्टेनियस नहीं है। आप दोनों के नज़दीक साइमल्टेनियस है। वजह क्या है? क्योंकि आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस सेम है, रेस्ट, मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज है। समझ में आ रही है बात आपको? यही है रिलेटिविटी। किसके अंदर? साइमल्टेनिटी के अंदर। इसको हम कहते हैं रिलेटिविटी ऑफ साइमल्टेनिटी। इसके अंदर हम यही चीज़ देखने जा रहे हैं कि दो इवेंट्स हो रहे हैं, आपके मुताबिक पहला इवेंट कब हो रहा है, दूसरा इवेंट कब हो रहा है, और दूसरे के मुताबिक दोनों इवेंट एक साथ हो रहे हैं, तो ये क्या भला है? इसी को डिस्कस करने जा रहे हैं। आपकी बुक के मुताबिक केस स्टडी जो है, हमारे पास ट्रेन है और लाइटनिंग है, आसमान से जो बिजली गिरती है ना, उसके हवाले से बात की जा रही है। अब ज़रा यहाँ पर कॉन्सेप्ट ले लीजिए। पहले ये एक ट्रेन है, ठीक है। अब आपको पता है ट्रेन है तो इसके साथ डब्बे लगे हुए होते हैं, एक डब्बा यहाँ लगा हुआ है, एक डब्बा यहाँ लगा हुआ है, ठीक है। और ये ओपन ट्रेन है और एक डब्बा यहाँ लगा हुआ। आप यहाँ पर खड़े हुए हैं, ट्रेन की डायरेक्शन क्या है? ये डायरेक्शन है। ट्रेन आगे की तरफ जा रही है बड़ी स्पीड से। यहां पर बिजली गिरती है ट्रेन के फ्रंट पे। आप इस पोजीशन में खड़े हैं, कि आपको ट्रेन का फ्रंट और आपको ट्रेन का बैक, यानी कि अगर मैं इस पॉइंट को पॉइंट ए कर लूं ट्रेन का और इस पॉइंट को पॉइंट बी कर लूं ट्रेन का, तो आपको दोनों पॉइंट जो हैं, एक ये वाला एंड ट्रेन का और एक ये वाला एंड, आपको दोनों बैक वक्त नज़र आ रहे हैं। अब बिजली जो गिरती है ये स्ट्राइक करती है, लाइटनिंग स्ट्राइक करती है, वो यहाँ भी करेगी और यहाँ भी करेगी, दोनों जगहों पर गिरेगी, ट्रेन के फ्रंट पे भी और ट्रेन के बैक पर भी। आपकी डायरेक्शन क्या है ट्रेन की? आप इसकी तरफ जा रहे हैं। क्या कहा मैंने? आपकी ट्रेन की डायरेक्शन क्या है? ट्रेन यूं जा रही है, ये। तो इसका मतलब ट्रेन जब यूं जा रही है तो आगे से जब बिजली ये कड़कती है, बिजली गिरती है ज़मीन पर, आसमान से ज़मीन पर ये बिजली जब गिरती है, तो आपकी ट्रेन की डायरेक्शन किसकी तरफ है? इसकी तरफ है। और ऑब्वियस सी बात है, आपकी ट्रेन की डायरेक्शन जब इसकी तरफ है तो आपकी डायरेक्शन भी इसी की तरफ है। यही बात है ना? एक पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट देखें। जिस वक्त ट्रेन की बैक साइड पर यह बिजली गिरती है तो इसकी डायरेक्शन जो है वो क्या है? आप जो है और आपकी ट्रेन जो है, जिस ट्रेन पे आप बैठे हैं, ये ट्रेन क्या कर रही है? ये आगे की तरफ जा रही है। इसका मतलब इस पॉइंट को देखें तो आप अवे, दूर हो रहे हैं, ट्रेन दूर हो रही है इस बिजली से जो कि इस साइड पर गिरी है, आप दूर हो रहे हैं। और ये जो बिजली गिरी है आप इसके नज़दीक हो रहे हैं, टूवर्ड्स मतलब की तरफ।
सारी सिचुएशन जहन के अंदर आ गई। ट्रेन बहुत तेज़ी से जा रही है, ट्रेन बहुत तेज़ी से जा रही है, बहुत ज़्यादा रफ्तार है ट्रेन की। ट्रेन की डायरेक्शन को देखना है, ये मत भूल जाइएगा। ट्रेन की डायरेक्शन है इस साइड पर, जिस साइड पर ये बिजली गिरती है, आसमान से बिजली गिरती है, तो ट्रेन की डायरेक्शन इस साइड पर है ना, तो आपकी भी डायरेक्शन इसी साइड पर है, ये बात मत भूलिएगा। आपकी डायरेक्शन भी इसी साइड पर है, और जो ट्रेन की रफ्तार है वही आपकी भी रफ्तार है। और दूसरी बात मैंने क्या बताई थी कि आप यहाँ पर खड़े होके आप इस डायरेक्शन में खड़े हुए हैं, इस तरह से खड़े हुए हैं कि आपको ट्रेन के दोनों किनारे नज़र आ रहे हैं, आसान क्लियरली बिल्कुल, कि आपको ट्रेन का ये एंड भी नज़र आ रहा है, ये एंड जिसको पॉइंट ए कहा मैंने, जिसकी तरफ आप जा रहे हैं, और आपको ट्रेन का ये एंड भी नज़र आ रहा है, ये वाला किनारा नज़र आ रहा है जिसको बी मैंने कहा है, जिससे आप दूर जा रहे हैं। क्या कहा मैंने? जिससे आप अवे, इस पॉइंट से आप दूर जा रहे हैं। किस सेंस में दूर जा रहे हैं? क्योंकि ट्रेन आगे की तरफ जा रही है, ट्रेन आगे की तरफ जा रही है। समझ में आ गई बात? अब जब ये बिजली गिरती है दोनों साइड पर, यहाँ पर भी बिजली गिरेगी और यहाँ पर भी बिजली गिरेगी एट द सेम टाइम, तो यहाँ पर आप जो नोट करेंगे साइमल्टेनियस, साइमल्टेनियस, बैक वक्त आप ये देखेंगे कि ये दोनों जो लाइटनिंग स्ट्राइक हैं, ये जो लाइटनिंग है, ये जो बिजली गिरी है, और ये जो लाइटनिंग है, ये जो बिजली गिरी है, ये क्या है? साइमल्टेनियस, एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम। नहीं सॉरी, मैंने उल्टा बता दिया, एट द सेम टाइम नहीं बल्कि डिफरेंट, नॉट साइमल्टेनियटी, डिफरेंट टाइम। स्लाइड सा फर्क आपको नजर आएगा, डिफरेंट टाइम। ये दो इवेंट हैं, बिजली यहां भी गिर रही है, ट्रेन के फ्रंट पे भी बिजली यहां पर भी गिर रही है, ट्रेन की बैक पर भी। आप जो नोट कर रहे हैं वो क्या नोट कर रहे हैं? नॉट साइमल्टेनियस। ये दोनों इवेंट जो हैं वो साइमल्टेनियस नहीं हैं। ये जो बिजली की तरफ जा रहे हैं आप, ये वाला इवेंट आपको पहले नज़र आएगा, पहले शो होगा कि ये वाली बिजली जो है वो, ये वाली बिजली पहले गिरी है, और ये वाली बिजली जो है ये थोड़ा सा बाद में गिरी है। ठीक है भाई, सॉरी मैंने उल्टा बता दिया आपको। तो आपको साइमल्टेनियटी जो है वो नहीं मिलेगी यहाँ पर। ये दोनों इवेंट्स जो हैं एट द सेम टाइम हुए हैं, आपको ऐसा नहीं फील होगा। आपको ये फील होगा कि यहाँ पर साइमल्टेनियटी नहीं है, ये दोनों इवेंट साइमल्टेनियस नहीं हुए, ये दोनों बिजली एट द सेम टाइम एक ही वक्त में नहीं गिरी। बल्कि आपको कैसा महसूस होगा? आपको ऐसा महसूस होगा कि ये जो लाइटनिंग स्ट्राइक है, ये जो बिजली है, ये पहले गिरी है, जिसकी तरफ आप जा रहे हैं, जिसकी तरफ आपकी ट्रेन जा रही है, ये पहले गिरी है, और ये बाद में गिरी है, थोड़ा वक्फा आ गया इनके अंदर। अब जिस वक्त ये आप नोट कर रहे हैं, उसी वक्त एट द सेम टाइम यहाँ प्लेटफॉर्म पर आपका दोस्त खड़ा हुआ। आप सपोज करते हैं कि ए हैं, आपका दोस्त जो है वो बी है, या फिर मैं आपको जो है वो बी बना देता हूँ, बल्कि सही है, आपको बी बना देता हूँ, आप बी हैं और आपका दोस्त जो है वो ए है। ये आपका दोस्त जो है वो किस पोजीशन में है? ये रेस्ट पोजीशन में, ये रेस्ट पोजीशन में है। ये जब ट्रेन गुजर रही है तो इसको भी ट्रेन के ये दोनों किनारे, ये दोनों एंड वाज़े तौर पे नज़र आ रहे हैं। जिस वक्त आप ये चीज़ ऑब्ज़र्व कर रहे थे, जिस वक्त आप ये चीज़ ऑब्ज़र्व कर रहे थे, इस बिजली के गिरने का और इस बिजली के गिरने का, और आपने जो ये नोट किया है कि यार साइमल्टेनियस ये नहीं हुआ, ये बिजली जो है वो थोड़ा जल्दी गिर गई है, ये बिजली जो है वो थोड़ा सा देर से गिरी है, उसी लम्हे ये आपका दोस्त जो रेस्ट पोजीशन में ग्राउंड पर खड़ा हुआ है, ग्राउंड पर, ज़मीन पर खड़ा हुआ है, ये भी उसी वक्त इन दोनों इवेंट्स को नोट करेगा। ये भी उसी वक्त इन दोनों इवेंट्स को नोट करेगा। लेकिन इसके मुताबिक
ये जो दोनों इवेंट्स हैं बिजली के गिरने के, ये जो बिजली गिरी है और ये जो बिजली गिरी है, ये साइमल्टेनियस हैं, एट द सेम टाइम, साइमल्टेनियस है, बैक वक्त हुए हैं, ये दोनों बैक वक्त हुए एट द सेम टाइम। अब ये क्या है, इसी को हम कहते हैं रिलेटिविटी ऑफ साइमल्टेनिटी, इसी को हम रिलेटिविटी ऑफ साइमल्टेनिटी कहते हैं। आप ग्राउंड पर खड़े हुए हैं, रेस्ट पोजीशन में हैं, आपको भी इस ट्रेन के दोनों किनारे नज़र आ रहे हैं। जिस वक्त बिजली गिरती है, फ्रंट पे बिजली गिरती है, इस ट्रेन के बैक पे बिजली गिरती है। आपके मुताबिक एक ही वक्त में ये दोनों इवेंट हुए हैं, ये दोनों इवेंट एक ही वक्त में हुए हैं आपके मुताबिक, आप रेस्ट पोजीशन में ग्राउंड पर खड़े हैं। लेकिन ये जो दोस्त है आपका, ये जो ट्रेन पर खड़ा हुआ है, क्योंकि ये जा रहा है इसकी तरफ, इस इवेंट की तरफ, इस बिजली की तरफ। देखें इसकी डायरेक्शन क्या है, इसकी डायरेक्शन भी इसी साइड पर है। तो ये कहां जा रहा है, टुवर्ड्स दिस लाइटनिंग। ट्रेन कहां जा रही है, टुवर्ड्स दिस लाइटनिंग। ये कहां जा रहा है, टुवर्ड्स दिस लाइटनिंग। और एट द सेम टाइम ये कहां जा रहा है, अवे दिस लाइटनिंग। ट्रेन जो है वो दूर हो रही है, अवे दिस लाइटनिंग। आप जो है वो दूर हो रहे हैं, अवे दिस लाइटनिंग, आप इस लाइटनिंग से अवे हो रहे हैं। एट द सेम टाइम आप इस लाइटनिंग की तरफ जा रहे हैं और एट द सेम टाइम आप इस लाइटनिंग से दूर हो रहे हैं। ये है बुनियादी वजह कि आपको यहाँ पर खड़े होकर ये दोनों इवेंट्स साइमल्टेनियस क्यों नहीं लगे। उसकी वजह ये है, इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं रिलेटिविटी ऑफ साइमल्टेनिटी। क्लियर हो गया। तो साबित हुआ कि दो साइमल्टेनियस इवेंट जो बज़ाहिर किसी एक को ऐसा नज़र आ रहा हो कि बैक वक्त एट द सेम टाइम ये दोनों इवेंट्स हुए हैं, ज़रूरी नहीं है कि किसी दूसरे ऑब्जर्वर को भी जो है वो ये दोनों इवेंट साइमल्टेनियस नज़र आएँ। ये ज़रूरी नहीं है, ये डिपेंड करता है। ये साइमल्टेनिटी भी क्या है, रिलेटिव है। ये डिपेंड करता है ऑब्जर्वर के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से। इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो रेस्ट पोजीशन का है, ग्राउंड वाला है। इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, यहाँ से यहाँ जा रहा है। ठीक है भाई। अब इसकी डेफिनेशन वगैरह और मेन पॉइंट ज़रा नोट कर लीजिए आप। इस पिक्चर को ड्रॉ कर लें या नहीं भी ड्रॉ करें तो जहन में रखिएगा, क्योंकि इसी के हवाले से मैं बात करूँगा। ये पॉइंट ए है, ये एंड ए है, ये पहला किनारा है, ये बी जो है वो दूसरा किनारा है, ये बी बॉय है, ये ए बॉय है। ठीक है। मेन पॉइंट्स नोट कर लीजिए भाई। रिलेटिविटी ऑफ साइमल्टेनिटी, टू इवेंट्स दैट आर साइमल्टेनियस, टू इवेंट्स दैट आर साइमल्टेनियस, दो इवेंट जो कि साइमल्टेनियस हो बैक वक्त इन वन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, किसी एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, आर नॉट साइमल्टेनियस in second frame of reference, moving relative to the first, moving relative to the first। तो ये क्या कह रहा है भाई, टू इवेंट्स, दो इवेंट, जैसे कि अभी आपने यहाँ पे देखे बिजली के गिरने के, लाइटनिंग स्ट्राइक के, टू इवेंट्स दैट आर साइमल्टेनियस, जो कि साइमल्टेनियस हैं, बैक वक्त हैं, इन वन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में दो इवेंट साइमल्टेनियस हैं, आर नॉट, ज़रूरी नहीं है कि वो साइमल्टेनियस हों, इन सेकंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, जो कि दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या कर रहा है, मूविंग रिलेटिव टू द फर्स्ट, जो कि पहले वाले से रिलेटिव हरकत में हो,
रिलेटिव मोशन में हो। तो दो इवेंट जो कि साइमल्टेनियस हैं वन फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, FOR फ्रेम ऑफ रेफरेंस, आर नॉट साइमल्टेनियस इन सेकंड मूविंग रिलेटिव टू द फर्स्ट। ठीक है भाई, डिपेंड्स ऑन, अगला पॉइंट इसका आ जाएगा, किस चीज़ के ऊपर ये डिपेंड करता है, रिलेटिविटी ऑफ साइमल्टेनिटी किस पे डिपेंड करती है, डिपेंड्स ऑन स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जर्वर। स्टेट का मतलब है हालत, स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जर्वर, ये डिपेंड करता है, रिलेटिविटी ऑफ साइमल्टेनिटी किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है, ये स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जर्वर की हरकत की हालत पे, आया वो रेस्ट पोजीशन में है या वो फिर हरकत में है। ठीक है भाई, हैंस लिहाजा इट्स नॉट एन एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट, इट्स नॉट एन एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट। भाई अगर मैं आपसे बोलता हूँ फायर जो है इसका अपोजिट क्या है, इसका एंटोनियम क्या है, आग जो है इसका अपोजिट क्या है, इसका एंटोनियम क्या है, इसकी जिद क्या है, तो आप बोलेंगे सर बच्चों को ही पता है, आग फायर का अपोजिट जो है एंटोनियम वो पानी है, वाटर है, दुश्मन है एक दूसरे के। बिल्कुल इसी तरह रिलेटिव मोशन या रिलेटिविटी का अपोजिट क्या है, एब्सोल्यूट। रिलेटिव का अपोजिट क्या है, एब्सोल्यूट। ठीक है, तो यहां पर ये कह रहा है इट्स एन एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट। क्या हो गया यार, इट्स नॉट एन एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट, इट्स नॉट एन एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट। तो ये जो है रिलेटिविटी ऑफ साइमल्टेनिटी, ये जो कॉन्सेप्ट है ये एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट नहीं है, ये रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। क्यों? क्योंकि ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जर्वर, कि वो ऑब्जर्वर जो कि इन इवेंट्स को ऑब्जर्व कर रहा है उसकी मौजूदा हालत क्या है, वो रेस्ट पोजीशन में है या वो हरकत में है, और अगर हरकत में है तो उसकी हरकत की हालत कैसी है। ठीक है भाई, एग्जाम्पल जो आपकी बुक के मुताबिक है, टू बॉयज ए एंड बी, टू बॉयज दो बॉय हैं, एक ए है और दूसरा बी है। अब वो पिक्चर को याद करें जो मैंने पहले ड्रॉ की थी। ठीक है, बॉय ए और बॉय बी। ये बॉय ए जो है एट रेस्ट ऑन ग्राउंड, ये बॉय ए क्या है, रेस्ट पोजीशन में है ग्राउंड पर और ये बॉय बी जो है ये क्या है, स्टैंडिंग ऑन मूविंग ट्रेन, स्टैंडिंग ऑन मूविंग ट्रेन। ये कहां पर खड़ा हुआ है, उस मूविंग ट्रेन के ऊपर ये खड़ा हुआ है। ठीक है भाई, अब ऊपर से मिटाता हूं, अगला पॉइंट नोट करें। इस हेडिंग को मैं मिटाऊंगा नहीं, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, क्योंकि ये तो अभी चलेगा ना। बॉय ए पर्सपेक्टिव, बॉय ए के पस मंज़र में। पर्सपेक्टिव का मतलब होता है पस मंज़र या उसके ख्याल में, बॉय ए के ख्याल में, पर्सपेक्टिव में, आगे ब्रैकेट में लिख रहा हूं, जो कि ग्राउंड पर है। इसके पर्सपेक्टिव के मुताबिक लाइटनिंग स्ट्राइक एट द सेम टाइम, lightning
strike at the same time, lightning strike at the same time, lightning strike at the same time on both ends of the train, on both ends of the train. बॉयज बी, बॉय बी के पर्सपेक्टिव में ले लेते हैं अगर, बॉय बी पर्सपेक्टिव, पर्सपेक्टिव जो कि कहाँ है, ट्रेन, जो कि ट्रेन के ऊपर खड़ा हुआ है, जो कि ट्रेन के ऊपर खड़ा हुआ है। बॉय बी का जो पर्सपेक्टिव ले लेते हैं जो कि ट्रेन के ऊपर खड़ा हुआ है। लाइटनिंग एट पॉइंट ए, अब देखिए इसका चेंज आएगा, ये ट्रेन के ऊपर खड़ा हुआ है। लाइटनिंग, लाइटनिंग एट पॉइंट ए सीम्स, सीम्स दिखाई देती है, सीम्स मतलब दिखाई देती है, सीम्स स्ट्राइक अर्लियर, सीम्स स्ट्राइक सीम्स स्ट्राइक अर्लियर। याद है ना, पॉइंट ए के ऊपर, इस साइड पे पॉइंट ए था, वहां पर जो लाइटनिंग हुई है, वहां पर जो बिजली गिरी है, सीम्स वो दिखाई देती है अर्लियर, कि वो पहले गिरी है, बॉय बी के मुताबिक जो ट्रेन पे खड़ा हुआ। ठीक है, अर्लियर देन lightning at B, then lightning at B, lightning at B, lightning at point B, lightning at point B। क्यों ऐसा हो रहा है भाई, वाई, साइंटिफिक रीजन आ जाएगा, साइंटिफिक रीजन, इसका साइंटिफिक रीजन आता है एग्जाम में, साइंटिफिक रीजन वाई, क्यों हो रहा है भाई ऐसा, वाई, तो इसका जवाब है बिकॉज पॉइंट ए, बिकॉज पॉइंट ए ऑफ ट्रेन, बिकॉज पॉइंट ए of train, because point A of train is going towards lightning, is going towards lightning। जो ट्रेन का पॉइंट A है वो किस तरफ जा रहा है, टूवर्ड्स लाइटनिंग, लाइटनिंग की तरफ जा रहा है, टूवर्ड्स लाइटनिंग, टूवर्ड्स लाइटनिंग। and point B of train, and point B of train, याद है ना कौन सा पॉइंट था जो इस साइड पे था, ये जहां बिजली गिर रही थी, अवे वाली, दूर वाली। पॉइंट बी ऑफ ट्रेन इज गोइंग अवे, इज गोइंग away, is going away from lightning, is going away from lightning, from lightning, going away from lightning। light takes longer, light takes longer, lights take longer at point B,
एट पॉइंट बी। जो पॉइंट बी है, अब देखें क्या महसूस हो रहा है, जो पॉइंट बी है ये वाला, जिससे ट्रेन अवे हो रही है, दूर हो रही है, यहाँ पर जो बिजली गिर रही है, तो यहाँ पर ज़्यादा वक्त ले रही है बिजली नीचे आने में, बिजली यहाँ पर लाइटनिंग नीचे स्ट्राइक होने में ज़्यादा वक्त ले रही है, देर से आ रही है ना, ज़्यादा वक्त ले रही है। ठीक है भाई। अब ये अगला टॉपिक जो हमारा टाइम डायलेशन है या लेंथ कॉन्ट्रैक्शन है, इसको हम जो है इंशाल्लाह दोनों टॉपिक्स को कोशिश करेंगे अगले पार्ट में हम इसको डिस्कस करते रहें। ठीक है भाई, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।